अरे यार फोन चला चला के ना मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। अरे तो एक काम करो, मुझे देख लो। फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा मेरी आंखें खराब हो जाए। राशिका, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरा दिल जला के राख कर दिया। सुहेल, तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। अपने दिल की जली हुई राख मेरे घर भेज देना, बर्तन धोने के काम आएगी। ठीक है, जाया नहीं जाएगी बिल्कुल भी, बर्तन भी साफ हो जाएंगे। अरे उसके लिए चूना ले लिए। हाँ तो चूने पे तो राख लगा के धोंगी बर्तन, साबुन वैसी ना खत्म हो गया। और जगह अपना फायदा देखे। मम्मी पापा को सब जले, इन्होंने मुझे बहुत मारा। क्यों मारा तुमने इसे? अरे बहुत शैतानी कर रहा था, मुझसे बार बार बोल रहा था एक किस दे दो, एक किस दे दो। अरे बेटा, जब तुम अच्छा काम करोगे ना कोई, तो पापा तुम्हें खुद किस दे देंगे। अच्छा तो काम वाली बाई ने कौन सा अच्छा काम किया था? तेरा भला हो। काम वाली बाई क्या करेगी? अरे बच्चा को कुछ भी बोल दिया। अच्छा है, रुको। अरे बहन, तेरे को एक बात बोलूं? हाँ बोल। तेरे से ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में। आए हाय, मैं तेरे इस झूठ पे मर जावा गुड़ खा के भाड़ू। ऐसे चाहिए होंगे तुझे, है ना? ऐसे ना चाहिए, तारीफ ही कर रही हूँ। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। राम सिया राम, जय जय राम। बदल दिया साला। राम सिया राम, जय जय राम। बाय बेबी, लव यू। ओके बाय। लव यू। ओके बाय। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। बस साले, आई लव यू कौन बोलेगा? आई लव यू टू। ठीक है, अब जाओ। आई लव यू टू। बाय। आई लव यू टू। देखिए आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपकी सैलरी जो रहेगी वो 10,000 रुपए रहेगी और उसको बाद में हम बढ़ा के 20,000 कर देंगे। ठीक है, तो फिर मैं बाद में आता हूँ। लो मैडम टिकट। लो भैया। भैया वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ मैडम पूछो। आप बस में कितने घंटे रहते हो? अरे मैडम जी, बस में तो मैं 24 घंटे रहता हूँ। 24 घंटे? वो कैसे? मैडम जी 8 घंटे इस बस में, 16 घंटे बीबी के बस में। 16 घंटे बीवी के बस में? बीबी ने बस में कर रखा मुझे। अरे भैया, ये तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद अपनी पलकों पे बिठा कर रखूंगा। क्यों भाई, तेरे घर में सोफा ना आ गया? अबे साले चले गया, थोड़ी प्यार वाली बातें भी ना करने दे रही है। अबे साले, तेरे घर में सोफे ही ना होंगे। अबे सोफा तो ये लेकर आएगी दहेज में। अरे भैया, ये कौन सा आम है? अरे मैडम ये लंगड़ा आम है। भैया मैंने सुना था इसका नाम पहले तगड़ा था, इसका नाम लंगड़ा कैसे पड़ा? अरे हाँ मैडम, इसका नाम पहले तगड़ा ही था। ये दशहरी को पसंद करता था, दशहरी के पापा ने दशहरी का रिश्ता चौसा आम से कर दिया। अब तगड़ा आम रोज दशहरी की गली में जाता था। एक दिन तगड़ा आम ने दशहरी को प्रपोज कर दिया, चौसा आम ने उसे देख लिया। चौसा आम ने तगड़ा आम को इतना मारा, उसकी एक टांग तोड़ दी। जब से इसका नाम लंगड़ा आम पड़ गया। बताओ कितना करना? लो भैया 1 किलो दे दो। अच्छा कामिल, जल्दी बताओ, अजय देवगन की वाइफ का क्या नाम है? कुतुब मीनार कहाँ है? शताब्दी एक्सप्रेस कितनी रफ्तार से चलती है? मुर्गी क्या देती है? मैडम जी काजोल दिल्ली में 140 की रफ्तार से अंडे देती है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अरे वन, रोटी खाओगे? क्या हुआ, इतने सैड क्यों हो? अरे कुछ नहीं हुआ मम्मी। अरे बेटा, तुम मुझे अपनी माँ नहीं अपना दोस्त समझो। चलो बताओ क्या हुआ है मेरे बेटे को? अरे यार राधिका, तेरी भाभी नाराज हो गई, आईफोन मांग लिया। अगर हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम करवा दे। बताओ, तुझे यही तब बजाऊंगी तुझ पे। अरे मम्मी, सॉरी, मजाक कर रहा था। अबे सौरभ, क्या हो गया? मूड कैसा खराब है तेरा? अबे आमिर भाई, मेरा मूड इसलिए खराब है, मेरे साथ कोई ना कोई गद्दारी कर रहा। अबे कौन गद्दारी कर रहा? क्या हो गया? मैं मच्छरों से बचने के लिए तख्त के नीचे सो रहा हूँ, लेकिन साला मच्छरों को कैसे पता चल जाता कि मैं तख्त के नीचे सो रहा हूँ? कोई ना कोई तो गद्दारी कर रहा है तेरे साथ। हाँ, कोई ना कोई गद्दारी जरूर कर रहा है। सारा खून पी गए मच्छर मेरा। ऐसी लग रहा है कोई घर में गद्दार है तेरे। हाँ, मच्छरों को कैसे पता चल जाता? साला सारा खून पी जाओ। पता लोग भागने चल। आज हमारी सुहाग रात है, यानी शादी की पहली रात। और मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ।
शादी से पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था। हम दोनों 3 साल तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि तुम उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी कुछ बोलो, क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत सिर्फ सच से होनी चाहिए। जी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बधाई हो, आप बाप बनने वाले हो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। देवर जी चाय पियोगे? ना बब्बी, चाय पीने से काले हो जावे। मुझे लगा बचपन से ही पी रहे दिखो। चलो कोई ना, पानी पी लियो। आज मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया। बड़े तुनक के बोल रहे थे क्या उखाड़ लोगी। सुबह से शाम हो गया चार्जर खोजते खोजते। बड़े आए, पूछने तक की हिम्मत नहीं है। चला लो तुम, चला लो फोन। मेरे से पंगा ले रहा था। पंगा नहीं लेना बेटे, नंगा कर दूंगी। आओ मैडम आओ। अरे इसके बारे में तो बताइए कुछ। अरे क्या बताऊं तुम्हें इसके बारे में, तुम्हें बच्चा न दिख रिया? अरे जैसे हम फोन की शॉप पे जाते हैं, वो फोन के बारे में बताते हैं, उसके फीचर्स का। इसके बारे में भी बताओ कुछ। ओ अच्छा, देखो जी मैडम, ये 8256 में है और जेड ब्लैक है और 2025 मॉडल है और ये डाटा केबल फ्री है। ठीक है डन। डाटा केबल पुरानी लग रही है मैडम इसकी। ठीक है दे दो। एक्सक्यूज मी मैडम, किधर जा रही हो? आत्महत्या करने जा रही हूँ। अरे तो इतना सज धज के क्यों जा रही हो? अरे पागल, कल मरने के बाद मेरी फोटो अखबार में भी तो आएगी। इसी सच धज के जा रही हूँ। ठीक है मैडम, तुम जाओ। सज धज के अपना अखबार में फोटो लाइयो। बेटा मुझे इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 3 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर। पता है तेरे जिया जी बहुत हिम्मत वाले हैं। पता है दीदी, वरना चुड़ैल के साथ रहना इतना आसान थोड़ी है। अच्छा सुनो। हाँ बोलो ना। कल को अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो तुम दूसरी शादी करोगी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैं मेरे बहन के साथ रह लूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मुझे कुछ हुआ, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी करोगे? ना बाबा ना, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। हाँ ठीक है, मुझे चलेगा। सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो। मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। बैठे बैठे मैंने महसूस किया एक वाइफ के ऊपर काम का कितना लोड होता है। पति को संभालना, बच्चे संभालना, घर संभालना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, मार्केट करना, कितना काम का लोड होता है। इसलिए मैंने सोचा है कि जिस तरह कलेक्टर को मदद करने के लिए डिप्टी कलेक्टर होते हैं, इंजीनियर को सहायता करने के लिए असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, ठीक उसी तरह वाइफ के मदद के लिए डिप्टी वाइफ या असिस्टेंट वाइफ होनी चाहिए। इस विषय पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी बीवी से पूछकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, पूछने से पहले हेलमेट पहनना ना भूलें प्लीज। बहू, माँ में और सास में क्या फर्क होगा? मम्मी जी, माँ मरने नहीं देती और सास जीने नहीं देती। मेरे रिश्तेदार इतना मीठा मीठा बोलते हैं, कसम से शुगर हो गई है। वो तो शुक्र है बीवी का जो कड़वा कड़वा बोलकर बैलेंस रखती है, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। ओ लल्ला, कैसा है? बढ़िया चाचा जी, बेबी इनसे मिलो। ये मेरे चाचा हैं, इनके पास 150 बीघे जमीन, 3 फॉर्च्यूनर, 100 भैंसे हैं और नैनीताल में 40 फार्म हाउस है। बहुत मालदार हैं ये। अच्छा, आपका नंबर मिल सकता है? अरे बेबी, नंबर क्यों मांग रही हो? अबे ओ, बेबी नहीं, चाची बोल, चाची। अरे नंबर की क्या जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो। आओ जल्दी आओ। चलो। अरे बेबी मेरी बात सुनो। चलो तुम आज तो फैसला हो ही जाएगा। आ जाओ। ओ भाई साहब। हाँ बोलो। तुम क्या क्या सीते हो? मैं सब कुछ सीता हूँ। तुम सब कुछ सीते हो? हाँ बिल्कुल सीता हूँ। कुछ भी सीते हो ना? कुछ भी सीता हूँ। सब कुछ? हाँ बिल्कुल। भाई साहब, आपके पैर पड़ता हूँ,
मेरे बीवी की जबान सिलो भाई साहब, बहुत चलने लगी है, चपर 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 चपर, जिंदगी हराम कर रखी है इसने। भाई साहब आपके पैर पड़ता हूँ। अरे जा रे बाबा। अरे भाई साहब मुंह मांगी रकम दूंगा, मेरी बीवी की जबान सिल दो एक बार। नहीं जाऊंगा मैं। जाओ। मुझे बहुत मारती है। तुम घर चलो, तो मैं बताती हूँ। कौन कहता है कि सिर्फ दिल जलता है? जरा धूप में खड़ी हुई बाइक के ऊपर बैठकर तो देखो। भाभी। हाँ जी। आपको नाचना तो आता होगा? हाँ जी, बहुत अच्छे से आता है। तभी आपने मेरे भाई को इशारों पे नचा रखा है। ये भगवान क्या जुलूम है। खाना ना खा यार, पतला पतला हो गया पूरा। हट गए। अरे चाचा अपनी स्कूटरी पे मुझे भी लेते चलो। हट गए। कौन है बे तू? पति की हुई पत्नी से लड़ाई तो पति ने तुरंत पड़ोसन घर बुलाई। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और अभी तो रुको। जैसे ही पति ने घर पे पड़ोसन बुलाई, बीवी तुरंत नीला ड्रम और सीमेंट की बोरी ले आई। मैं तो मजाक कर रही हूँ। पर मैं मजाक नहीं कर रही थी। झाड़ू लगानी पोछा। फिलहाल तो मुझे शॉपिंग करवा लो। ठीक है चलो। भाई हम लोग घूमने जा रहे हैं, चलोगे? भाई अगर वो मेरी बीवी की बैटरी 50% से कम होगी ना, हम तभी जा पाएंगे यार। हाँ यार। लेकिन तुम बैटरी चेक कैसे करते हो? एक मिनट सुनो, हम अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं। चुपचाप घर में बैठ गेंडे। इतने सारे बर्तन पड़े हैं, कौन धोएगा? देखा 70% है। भाई 70% पे ये हाल है तो 100% पे क्या होता होगा? अम्मा बहन पे आ जाती है। जो लोग शादी करने के लिए उतावले हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं ना बेटा, जिंदगी तो वही झंड हो जाएगी। बस एक बार शादी होने दो। भाई घरवाली पतली होनी चाहिए, फालतू बकवास करे तो ठाको तो फेंक दो। यहाँ तो पूरा डंपर है, कंधे पर हाथ भी धर दे तो आत्मा से कांपने लग जाए मेरी तो। रुको जरा। एक बात बता, ये जो दवाइयों के पत्ते हैं इनमें 10 गोलियां क्यों आती हैं? 5 क्यों नहीं आती? 2 क्यों नहीं आती? 1 क्यों नहीं आती? क्या रीजन है इसका, बताओ ना। ये रावण ने करवाई थी। रावण ने एक बार रावण का सिर में दर्द होया, अब रावण ने तो वेद बुलाया। वेद ने देखा आदमी एक और सिर 10 और सारे के सारे सिर में बहुत जोर की दर्द था। उसी टाइम वैद ने एक पत्ते में 10 गोलियां देनी चालू कर दी थी। हाँ बात तो क्रिया भाई, कह रहे तो बात तो नहीं है भाई बात। इतिहास गवाह है। अच्छा। अगर पत्नी खुश होती है तो पति खुश होता है। ठीक है। लेकिन जब पति खुश होता है तो पत्नी को शक होता है कि कहीं ये किसी कलमुही के चक्कर में तो नहीं रहता है। अरे समंदर को समेट कर दरिया नहीं होने देंगे और लपेट लेंगे गमछा, लेकिन खुद को करिया नहीं होने देंगे। गौर से देखिए, वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी जो 4 बातें मैं सुनूंगी और पूरे घर के काम करूंगी। पागल बना के रख रखा है, नौकरानी समझ रखा, किस्मत फूट गई मेरी। और एक पूरे दिन अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर लिया। तो ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। स्वामी जी ऐसी पत्नी को क्या कहते हैं? जो सुंदर हो, सुशील हो, लंबी हो, बुद्धिमान हो, पति को समझती हो और उससे लड़ती ना हो। स्वामी जी मन का वहम कहते हैं बेटा, मन का वहम। सुनो, आप मेरे बिना रह सकते हो? एक दिन भी नहीं रह सकता। अच्छा। हाँ, इसलिए तो दूसरे दिन ही दूसरी ले आऊंगा। अरे भाई साहब रुको रुको रुको, जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे कहाँ जाना है? मेरे गर्लफ्रेंड के दिल में जाना है मुझे, जल्दी चलो। अरे पगले, मैं अभी वहीं से आया हूँ, बहुत ट्रैफिक है उसके दिल में। एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या?
ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। भैया जिनकी शकल मिले वो हो भाई बहन, जिनकी अकल मिले वो हो दोस्त, और जिनकी अकल मिले ना शकल मिले वो हो मियाँ बीवी। सुनो। हाँ बोलो ना। तुम्हें पता है खून पीने के मामले में मच्छर आज भी 2 नंबर पे है। अच्छा हाँ। फिर 1 नंबर पे कौन है? हेलो बोलो ना, कौन है 1 नंबर? चल के गेहूं कटे। रोज रोज पत्नी से गेहूं कटाने की वजह से पत्नी ने किया गेहूं के खेत में पति को मारने का प्लान। रोज रोज पत्नी के नए नए बहाने से तंग आकर पति ने किया पत्नी की सहेली से भागकर शादी करने का फैसला। पति के बातों को मद्देनजर रखते हुए पत्नी ने मांगा पति से माफी। पत्नी के लाख माफी मांगने से भी पति का नहीं बदला विचार। कि बोलो गेहूं काटने जाना है ना, तू पेपरों पढ़ ले तो हमें सोच ली कि पेपर पर पढ़ लिए। अरे पेपर पूरा खराब न्यूज है। चल गेहूं। ये मेरा दोस्त है, ये बेचारा गूंगा है, ये बोल नहीं सकता है, तो आप लोग से गुजारिश है कि इसको लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट का भी बोलो। मम्मी आप पढ़ाई में कैसे थे? एकदम टॉपर, हर सवाल के 2-2 जवाब देती थी। है? हाँ पूछ के देख ले। What is your father's name? बदतमीज। और महाराज उठ गए? हाँ सेनापति, चलो नाश्ता लगाओ। कटप्पा जरा औकात में आओ। रुको जरा भैया। हाँ कुछ खाने को दे दो, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। बेटी आटा दे दे इसे। लेकिन 1 सेकंड। लो भैया। आटे का मैं क्या करूँगा, नंबर दो ना अपना। बहन आटा दे दो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाने का मन है? मन तो ससुराल जाने का है। तो चलो फिर। नहीं जा सकता ना। क्यों? शादी ही नहीं हुआ है। ससुर जी, आपकी बेटी ने मुझे तंग कर रखा है। क्या करूं बेटा, तू अपनी अपनी सोच रहा है, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। जिगरा रखो तो मेरे देवर के जैसा, एक बार नहीं 100 बार उनका दिल टूटा, पर लड़की पटाने का शौक अभी तक ना छूटा। आ गई मार्केट से, दिखा क्या क्या लाई। आलू कहाँ है? भैया तुमने तो कहा था ना कि 50 रुपए के 2 किलो मिले तो ले आना। तो 50 रुपए के 2 किलो आलू नहीं मिले तुझे? नहीं, वो ना 50 रुपए के 4 किलो दे रहे थे, इसीलिए नहीं लाई। कल मेरे जीजा जी कह रहे थे बेवकूफ था मैं जो मैंने तेरी दीदी से शादी करी, तो मैंने भी कह दिया बेवकूफ ही नहीं, तुम तो अंधे भी थे, वरना दीदी के बगल में तो उस दिन मैं भी खड़ी थी। तुम फेविकॉल हो क्या? क्योंकि तुम्हें देखते ही बहुत चिपकने का मन करता है बाबू। अरे बाबू मैं गाय डरपू थोड़ी हूँ, तो सरेआम बात करूँ, हमारा घर का कते खुला विचारन का है, कोई दिक्कत को नहीं। मैं देख हमारे आजू बाजू में सब बेटा रिश्तेदार भाई बंद सबके छाती पे बैठ बात कर रहे हो, डर तो मुझे लगेगा नहीं, डर को तो मैंने सीखा ही को नहीं। तो वीडियो कॉल कर दिखाऊंगा, देख कर्नाटक का तरह खुला विचारन को मैं कहते मस्त बात कर रहे हूँ, कोई दिक्कत को नहीं। गाय में जानू बेड पे लेट रही हूँ बढ़िया आराम से, तू तो निश्चिंत रह जानू। हेलो हेलो, मैं आपके बच्चे के स्कूल से उसका टीचर बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपका बच्चा काफी आगे क्या रही है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो लड़कियों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। जी समस्या नहीं गुरुजी, समाधान बताओ, इसका बाप का भी यही हाल है। सुनिए क्या हुआ? कैसा गीजर लगवाना है? आधा घंटा से पानी गर्म कर रहे हैं, गर्म नहीं हो रहा, इसको वापस करके ना दूसरा लगवाइए। अरे बाबा गीजर है, बीवी नहीं है कि 2 मिनट में गर्म हो जाएगी। आई लव यू भाभी। देवर अगर मैं आई लव यू टू बोल दूं फिर तो भाभी मैं खुशी के मारो मर जाऊंगा। फिर नहीं बोलती देवर, जा जी ले अपनी जिंदगी। आज की रोटी कुछ मोटी है। बाहर बर्गर खाने के लिए तो इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर रोटी और बीवी दोनों पतली चाहिए।
बता, तू किसके लिए काम करता है और किसकी उंगलियों पे नाचता है? बीबी को बीच में मत लाना। साले बीबी को लाना बीच में। अगर मैं आपको छोड़ के चले गया तो? हम दोनों बस एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं, मुझे कभी छोड़ के जाने की बात मत करना। हो गया भैया बेटर। शादी क्या चुरा के भागा तू? क्या चोरी किया? आशीर्वाद लिया है। मैंने लिया तेरा कभी आशीर्वाद? आवाज कर। ओ भाई साहब। हाँ बोलो। पानी पूरी कैसे प्लेट है? 10 रुपए प्लेट है। 10 रुपए? ठीक है भाई साहब। कितना प्लेट लगाओ? 1 प्लेट दे दो भाई साहब पानी पूरी। शादी से पहले अपने घर से खाना बनाना नहीं सीख के आ सकती थी? मेरे को गंदा खाना बनाती है। ओ प्लीज, वो मेरा मायका है, कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं। सोचा था दोस्त की शादी में नाचूंगी, साले ने भाग के शादी कर ली। अब तू आ मिलने आएगा ना मुझे? जब बताती हूँ अब तू आ। अरे भाई वो भाभी का फोन आ रहा है। स्पीकर पे डाल। एक फोटो ही तो मांगी थी ना। हाँ भेज रहा हूँ। बिना चड्डी के। ये क्या हो गया? राजा जी टीवी चला के देगी। पेटीएम पर 75 रुपए प्राप्त हुए। भैया हमें एक दिन में कितना पैसा आ जाला? है मैं एक दिन में 5-6 हजार आ जाला। अच्छा सुनो, लिप्स को बिना टच किए हुए कोका कोला बोल के दिखाओ। कोका कोला। अरे यार, तू तो ये नॉर्मल भी बोल सकता था। कोका कोला। फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे गाली दूं। कॉलर छोड़, पहले तू छोड़, छोड़ने तो मार देंगे। कितना जल्दी मार देगा? जितना जल्दी बोलेगा उतना जल्दी मार देंगे। मार के दिखा दो। ला 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 ला। ले भाई सिगरेट पी ले। अरे भाई मैं नहीं पीऊंगा, सर घूम रहा है। अरे भाई एक फूक मार लेना, कुछ नहीं होगा। अरे भाई नहीं पीऊंगा, सर घूम रहा है। ठीक है। अरे सर आप? मैंने बोला था ना सर घूम रहा है। भैया खाने में क्या खाओगे? खाने में क्या क्या ऑप्शन है? राइस, चावल और भात। ये लो जहर। अब क्या हो गया? वो 9000 टेक सूट पसंद आ गया, वो दिला दो। 9000 का सूट? अबे यहाँ जहर खाने के पैसे। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? 12वीं तक। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश। अच्छा, तो भी तो आपसे इंग्लिश बोलनी भी आती होगी। इंग्लिश बोलनी नहीं आती, पीनी आती है। रोज लाना पापा, एक टैग मार दूंगा। इंग्लिश पीने की बात कर रहे थे आप? हाँ, और पीने के बाद इतनी अच्छी बोलो इंग्लिश। हाउ कैन यू डी इट, सब बोल देता हूँ। नहीं यार, कल मैं मेरे दादा को गाड़ी से घर पे ले जा रही थी, किसी ने वीडियो बना के डाल दिया कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। बात कुछ समझ न आए। अरे भाई टाइम क्या हुआ है? भाई 3 बजने वाले हैं। एक सुबह से देख रही हूँ, इस दुनिया में ना कोई भी अच्छा इंसान नहीं बचा। अरे क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अबे यार सुबह से कई लोगों से टाइम पूछ लिया होगा, सब अलग अलग बता रहे हैं। सुनो ना, मुझे आईफोन दिला दो। दिला दूंगा। कितने का है? बस 1,80,000 का। ओ, चलो मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे? ब्रेकअप। एक औरत का दर्द कोई नहीं समझ सकता। काम करो तो सांस फूल जाती है और ना करो तो सांस फूल जाती है। दारू मेरा बाप का पीछे का। तुमको तो हम अभी बताते हैं। तू तो गया बेटे। नहीं
जानते भी हैं तो हम नहीं जानते, हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते। अबे यहाँ कौन बीमार है बे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैडम आपकी उम्र क्या है? 28 साल। जी एक्चुअल में मुझे आपको उम्र के हिसाब से बेहोशी का इंजेक्शन देना है, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। जी फिर 32 साल। एक्चुअल में मैडम बेहोशी की दवा यदि कम ज्यादा हुई ना तो आपको ऑपरेशन के बीच में होश आ सकता है। फिर तो 38 साल। मैडम यदि दवाई में कम ज्यादा हुआ तो आपकी किडनी पे असर आ सकता है और आप कोमा में भी जा सकती हैं। 39 साल और अब तो चाहे ऑपरेशन थिएटर से मेरी लाश ही क्यों ना बाहर आए, 1 साल भी नहीं बढ़ेगा। इट इज फाइनल। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बेबी मैं बहुत बुरी हूँ ना। वो तो पता है, लेकिन रो क्यों रही हो? सुनो, खाना खा लो, राजमा चावल और पुदीने की चटनी बनाइए। पता है मुझे, मैं नहीं बनाई है। किसी को भी अपना दुख सुनाना हो तो मुझे सुना दिया करो। छोटे दुख के 500 रुपए, बड़े दुख के 1000 रुपए, और अगर रोना पड़ेगा साथ में तो फिर 3000 रुपए। अरे भाई क्या हो गया? क्या हो गया भाई? बहन सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे तो ले क्यों रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भैया कैसा कुरकुरे दे दिए, सारे टेढ़े मेढ़े। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? बाबू तुम कामयाबी के पीछे ऐसे पड़ जाओ कैसे पड़ जाऊं? जैसे 1 साल पहले मेरे पीछे पड़े थे, मैं मिल गई ना, वैसे कामयाबी भी मिल जाएगी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड जैसी हो जाती है। खूबसूरत तो बहुत होती है, लेकिन आपदाएं भी बहुत आती हैं। हैंडसम लड़कों की गर्लफ्रेंड नहीं होती। अबे साले, तभी हम दोनों अभी तक सिंगल हैं। आप कीजिएगा गाइस, हमारे पोल्ट्री फार्म से 2 मुर्गा भाग गया है। जिधर भी मिले पकड़ के रखिएगा, हम दौड़ के आ रहे हैं। बताओ ना, एक ही क्वेश्चन तो पूछा, उसका भी आंसर नहीं दे पा रहे। अगर मैं पैदा नहीं हुई होती तब भी तुम मेरे से प्यार करते। ये भगवान क्या जुल्म है। सारी उम्र में जो। मम्मी तेरे सफेद बाल कैसे हो रहे हैं? तुम्हारे जैसी निकम्मी औलाद होएगी तो सफेद होंगे और का काले होंगे। अच्छा, जब ही मैं कहूँ नानी के सारे बाल सफेद कैसे हैं? बोलना ज्यादा सीख गए। जैसे दालचीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता, वैसे ही सासू माँ में माँ नहीं होती। एक बार तुम दिल लगा कर तो देखो मेरे दोस्त। अगर सर में झंडू बाम लगा कर न सोना पड़ जाए तब क्या ना। क्या हो गया बेबी? अरे वो मेरे ना गले में थोड़ा दर्द हो रहा है यार। अच्छा, दवा दूं? क्या? दवा दूं? दवाई दवाई? दवाई बोलो, करेक्ट वर्ड दवाई बोलो, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, निकालता हूँ गाड़ी। क्या कर रही है? कुछ ना, बस शाम वाली आरती कर रही। तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? मैं भी तेरे पीछे हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। पहले नानी दादी के घर बच्चे पैदा होते थे, इसीलिए वो बार बार नानी दादी के घर जाते थे। और आजकल तो अस्पताल में पैदा होते हैं, इसीलिए वो बार बार अस्पताल जाते हैं। लापता हुआ, तुमने शादी कर ली। मैंने इंतजार किया था। सबर तो नहीं किया था ना? तो थोड़ा चक्कर में बुढ़िया हो जाए। काजल, कल रात को मैंने चांद की फोटो ली,
देख कितनी मस्त आई है ना। क्या बता रहा है, मुझे भी बता। ये देख, कल रात को मैंने चांद की फोटो ली, कितनी मस्त आई है। नहीं यार, अच्छी नहीं आई है, बहुत ब्लर आई है। एक काम करना, सुबह सूरज की रोशनी में अच्छे से फोटो खींचना, बहुत अच्छी आएगी। अबे तू पागल वागल है क्या? लोग ऐसे नहीं लड़कियों को पापा की परी बोलते हैं। दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है क्या? सुबह कैसे ये फोटो लेगा चांद की? सुबह 6 बजे तो ये ऑफिस जाता है और ऑफिस में फोन अलाउड नहीं है। अब तू ही बता कैसे फोटो लेगा। हमसे पंगाल मत लेल कर, हम शेर है शेर। तो हम कब कहली कि तू शेर ना हुआ? तू शेर हवा, बस ऊपर दुर्गा माई बैठ गए।